आज के बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से होंगे जिन पर नजर रखनी है? देखिए, दो तरह से आज के मार्केट को हमें अप्रोच करना है, ग्लोबल और दूसरे लोकल। तो ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट आई है, लेकिन जो चीन को लेकर 90 दिन का और एक्सटेंशन आया है, ये टैरिफ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी कि वैसे देखा जाए तो टैरिफ के लिहाज से सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चीन ही है, लेकिन अगर उसके प्रति नरम रवैया है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जो बाकी देशों पर, स्पेशली भारत के प्रति जो ट्रम्प का रवैया है, वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ और कारणों से है, न कि उनका टैरिफ से रिलेटेड है। तो वो एक और उनका स्टैंड थोड़ा सा भारत के अगेंस्ट कमजोर करता है। बाकी तो डील को, मीटिंग को लेकर बातें चली रही कि बस ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। इन सब के बीच में कल यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी भारत से के प्रधानमंत्री मोदी साहब से बातचीत की। तो ये सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। मुझे लगता है ये वीकेंड काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, इस लिहाज से बहुत कुछ होने वाला है। जहाँ तक हाँ लोकल संकेतों का सवाल है, लंबे समय बाद कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के संकेत एफआईज की तरफ से आते हुए दिखे हैं। भले ही कैश में बिकवाली उनकी रही कल भी, लेकिन वायदा कारोबार में आपने देखा कि खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। नेट नेट उस लिहाज से एफआईज की तरफ से 6,000 करोड़ की खरीदारी होती दिखी, जो काफी बड़ी है एक्चुअली। लोकल फंड्स की तरफ से भी लगातार 25 से 26 दिन खरीदारी होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से डेटा ठीक है। अच्छी बात यह कि हमने 24,300 24,400 के रेंज में बार बार सपोर्ट लेके वहां पर एक अच्छी रिकवरी दी। बाजार थोड़े ओवरसोल्ड थे और कल की रिकवरी के बावजूद एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 8% के आसपास ही है। तो मेरे ख्याल से संकेत ठीक है, ब्रॉडली हल्के से पॉजिटिव साइड पर। जी ओके, तो थोड़े पॉजिटिव साइड पर ट्रिगर्स दिख रहे हैं। अब इसके बीच आज हम अपने लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं इंडेक्स पर? इनका 2-3 दिनों का लो है ना, जो 24,400 के नीचे जैसे निफ्टी जाता है वहां सपोर्ट ले लेता है। तो आज के लिए हम 24,350 24,450 को सपोर्ट मानकर चलेंगे। और अगर वैसे तो लगता नहीं कि उस रेंज तक आना चाहिए, लेकिन गलती से अगर आए उस रेंज के आसपास, उस रेंज में खरीदारी करने का मौका बनेगा। ऊपर में 24,675 से 24,765 की रेंज है, जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बेसिकली 24,850 के आसपास बड़ी तगड़ी रुकावट है, तो उससे पहले कहीं न कहीं जाकर रुकेंगे। तो मेरे ख्याल से 24,650, 750, 850, थोड़ा ये 200 पॉइंट की रेंज है ना, बड़ा कंजेशन जोन है। इसको पार करने के लिए थोड़ा कुछ और चाहिए, मतलब ट्रम्प साहब के अच्छे स्टेटमेंट, ये सारी चीजें चाहिए, या एफआईएस का बड़ा फिगर आ जाए कैश में भी, तो एक अलग बात है। तो अभी दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर की रेंज में रुकेंगे भी। और अगर फंसी हुई पोजीशन है आपकी पुरानी, इस रेंज में आप पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज भी नहीं है। अब आइए बैंक निफ्टी। 55,000 की ठीक नीचे जाते ही तुरंत सपोर्ट ले रहे हैं पिछले 3 सेशन से। तो 54,950, 55,150 आज आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा। एक बार छोटी मोटी रुकावट 55,650 के आसपास है, उसको पार करके निकले टिके तो 55,750 से 55,950 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं कहीं निफ्टी में 24,800 के आसपास और बैंक निफ्टी में 56,000 के आसपास रुकावट बनेगी। और वहां पर अगर रिकवरी में आजकल तक एक बार जाता है बाजार, वहाँ आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऑल राइट, शुक्रिया अनिलजीत, ये सारे ट्रिगर्स और साथ ही आज के बड़े लेवल्स बताने के लिए।